हेलो दोस्तों, आपको अपने चैनल एम ए ज्ञान स्टडी में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के तहत हम आपको साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बोल रहा है कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, जड़ में, पुष्प में, तना में, फल में। आपको ऑप्शन देख करके बताना है कि कौन सा राइट आंसर होगा। हम इसका आंसर बताते चलेंगे, इसलिए ताकि आपको कहीं आंसर ढूंढने की आवश्यकता ना पड़े। तो चलिए दोस्तों, देख सकते हैं इसका राइट आंसर हम बता देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पौधों में जो जनन अंग जो होता है वो किस में पाया जाता है, पुष्प में पाया जाता है। इस बात को याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। आपको ऑप्शन में देख सकते हैं, जंतुओं में, कवकों में, परजीवियों में, पौधों में। आपको इसका राइट आंसर हम बता देते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वो पौधों में होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ हम एक और बात आपको बता देते हैं कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों होती है, क्योंकि पौधे जो होते हैं इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और पौधे क्लोरोफिल की सहायता से क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। अब आपको इस बात की जानकारी होना चाहिए कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कितने चीज़ों की आवश्यकता होती है, 4 चीज़ों की। एक होता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो वायुमंडल से मिल जाता है। जल जो होता है, जल की आवश्यकता होती है। और तीसरा नंबर जो हम देख सकते हैं, क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। क्लोरोफिल आप देख सकते हैं पौधों के पत्तियों में पाया जाता है। और चौथा नंबर जो होता है, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। इन चारों चीज़ों की आवश्यकता होने से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो होती है पौधों में संपन्न हो जाती है। इतना बात आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछ दे कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है इसके फलस्वरूप जो होता है पौधे में किसका निर्माण होता है, तो इसके फलस्वरूप जो होता है पौधों में निर्माण होता है ग्लूकोज का, जिसका सूत्र क्या होता है, C6H12O6। आपको याद रहना चाहिए इस बात को भी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जो बाहर निकलता है वो कहाँ से निकलता है, आपको बताना है। यहाँ देखिए, जल से निकलता है, ग्लूकोज से निकलता है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और डिक्टियोसोम से निकलता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल, जिसका सूत्र क्या होता है, H2O। इससे क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है यहाँ से ऑक्सीजन यानी O2 जिसका सूत्र होता है यह बाहर निकलता है, ऐसे एरो के रूप में दिखाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है कि जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन है यकृत में, अमाशय में, अग्न्याशय में, मुंह में। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यकृत में पाई जाती है, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, लीवर बोलते हैं। लीवर में जो होती है जठर ग्रंथियां पाई जाती है और इसी जठर ग्रंथि से जठर रस का स्राव होता है। इस बात को भी याद रखेंगे कि किस ग्रंथि से जठर रस का स्राव होता है, तो जठर ग्रंथियों से जठर रस का स्राव होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बोल रहे कि ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो हम आपको बता देते हैं कि ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया जो होती है एक श्वसन की प्रक्रिया होती है, यानी श्वसन की एक प्रक्रिया जो होती है ग्लाइकोलिसिस होती है। यहाँ आपको बात याद रखना है। अब यहाँ देखिए, स्टोमाटा में, केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव्य में। तो इसकी जो क्रिया जो होती है संपन्न होती है कोशिका द्रव्य में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कोशिका द्रव्य। आप देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देख सकते हैं क्वेश्चन जो बोल रहा है कि इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है। ऑप्शन ए वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ हम इसका राइट आंसर बता देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवायवीय श्वसन से जो होता है इथाइल एल्कोहल बनता है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दे कि इथाइल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ आपको बताना है कि C2H5
OH जो होता है इथाइल एल्कोहल का सूत्र होता है। इतना बात आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है। ऑप्शन आप देख सकते हैं एड्रिनल, पिट्यूटरी, मेडुला, थायराइड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पिट्यूटरी ग्रंथि जो है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। आपको इस बात को याद रखना है। अगर आपसे पूछ दे क्वेश्चन में कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन होती है, तो आपको याद रखना है कि थायराइड ग्रंथि जो होती है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। यहाँ लिखा है थायराइड ग्रंथि। लेकिन अगर यहाँ पूछा गया है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। अब पिट्यूटरी जो ग्रंथि होती है इसको क्या कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, यानी मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। और इस पिट्यूटरी ग्रंथि से जो होती है किस हार्मोन का स्राव होता है, वृद्धि हार्मोन का स्राव होता है। इस बात को आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है, यहां देख सकते हैं क्वेश्चन अगला, पौधों के वायवीय भागों में जल की ह्रास की क्रिया कहलाती है। पौधे के वायवीय जो भाग होते हैं, तो वायवीय भाग कौन होंगे, पत्ती होगा, यही न होंगे, वायवीय भाग तना होगा। इससे क्या होता है, जल का ह्रास होता है, जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना होता है। तो इसका राइट आंसर तो आप समझ गए होंगे। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है पौधों के वायवीय भागों में देखने को मिलती है। आप समझ सकते हैं, पढ़े होंगे, किताब में दिया है, बुक में दिया है। अगर बुक नहीं भी पढ़े होंगे तो यहाँ आप समझ सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है कि घेघा रोग पनपता है रक्त की कमी से, चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, मोटापा से। तो घेघा जो रोग होता है इसका अन्य नाम क्या होता है, ग्वाइटर। आपको याद रखना है घेघा रोग का 3 नाम है, यानी इंग्लिश में ग्वाइटर कहा जाता है, और यह जो होता है हिंदी में एक और नाम है जिसका नाम है गोलगंद। गोलगंद भी आपको याद रखना है और ग्वाइटर भी आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, तो आप कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन की कमी से जो होता है घेघा रोग जो होता है यह होता है, पनपता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है कि रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं। यानी रक्त में जो हल्का पीला रंग जो होता है, हल्के पीले रंग का एक चिपचिपा द्रव्य होता है। रक्त के कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं, एक होता है द्रव भाग और एक होता है ठोस भाग। आपको याद रखना है, द्रव भाग में प्लाज्मा होता है और ठोस भाग में आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है और प्लेटलेट्स होता है, जो रक्त के थक्का बनने में सहायता करता है। आपसे पूछ सकता है कि रक्त के थक्का किससे बनता है, प्लेटलेट्स से बनता है, आपको याद रखना है। अब यहाँ ये क्वेश्चन पर आते हैं। जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि रक्त में हल्के पीले रंग के जो चिपचिपा द्रव्य होता है उसको क्या कहते हैं, तो रक्त में हल्के पीले रंग का जो चिपचिपा द्रव्य होता है उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, देख सकते हैं आप। चलिए यही हम प्रश्न को समाप्त करते हैं। अगर क्वेश्चन अच्छा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जितने सारे हम वीडियो लेकर आए आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, इन सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके लिए जाता रहे। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।